हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब कुशल मंगल बढ़िया होंगे। तो आप सभी लोगों को पता है कि हमने एक न्यू सेशन स्टार्ट किया हुआ है। इस न्यू सेशन में हम क्या देख रहे हैं, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के पोर्शन में हम जैसे उसमें लिखित कार्य कुछ नहीं देख रहे हैं, हमने क्वेश्चन शैली से स्टार्ट किए। तो आगे भी इसी प्रक्रिया को हम जारी रखेंगे। तो ये आज हमारा पार्ट 2 है। स्टैटिक जीके का पार्ट 1 हमने देख रखा हुआ है। पार्ट 1 में जिन लोगों को भी कोई समस्या आई है उसके लिए क्षमा चाहेंगे। पार्ट 2 उससे अच्छा बेस्ट करने का तरीका हमने खोज लिया। उससे बेस्ट करने का तरीका क्या, कि हमने ऑप्शन पर अब पहले से टिक करके नहीं रखा है। ऑप्शंस पे हमने पहले से अब टिक करके नहीं रखा हुआ है। अब ऑप्शंस पे बाद में टिक होंगे, ठीक है। 28 क्वेश्चन से हमें करने हैं, ठीक है। 28 से अब आप लोगों को 28 तक करवा दिया गया है, ठीक है। 28 के बाद किससे करना है, 29 से। 29 से हमको 29 से करना था, 29वें क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें अब मैं खुद टिक वगैरह लगा कर बताऊंगा। जैसे देखिए इसमें पहला हमारा प्रश्न, 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप महिलाओं की पीड़ा को एक सेकंड रुकिए, महिलाओं की पीड़ा को अब आगे थोड़ा सा खिसका कर ले जाते हैं इसको, फिर देखते हैं कौन सा नृत्य महिलाओं की पीड़ा को दर्शाता है, जिनके साथी घर से कहाँ चले गए हो, बाहर चले गए हो। ऐसा कौन सा नृत्य है जो महिलाओं की पीड़ा को दर्शाती है, और कौन सी पीड़ा को, जब उनके साथी, जो उनके जीवन साथी हैं या जो उनके भी मित्र वगैरह हैं, वो घर से बाहर चले गए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है मटकी, तो ये हमारा रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अलकापा, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है पाइका, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है पाइका, सॉरी गाइस, चौथा ऑप्शन है पाइका, और तीसरा है बिरहा, ये सही है। ये बिरहा वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। 30वां प्रश्न हमारा क्या है, 30वां प्रश्न हमारा है, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक युद्ध शैली गतका आत्मरक्षा के साथ साथ खेल दोनों के लिए उपयोग की जाती है। मतलब कि जो ये निहंग सिख योद्धाएं होती हैं, इनके द्वारा एक प्रसिद्ध पारंपरिक युद्ध शैली है। युद्ध शैली भी है वो, गतका भी है आत्मरक्षा के लिए, के साथ साथ एक खेल दोनों के लिए, मतलब खेल के लिए भी ये उपयोग किया जाता है। तो भारत की किस निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं सब लोग कि सिख कहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो सिख कहाँ पर पाए जाते हैं, पंजाब में। तो ऑप्शन ये जो हमारा डी है वो राइट हो जाता है, पंजाब में, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा 30वां प्रश्न है, मुडियेट्टू मुडियेट्टू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नाट्य रूप है। जो मुडियेट्टू है वो किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे, पहला है मणिपुर, दूसरा है केरल, तीसरा है झारखंड, चौथा है असम। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी केरल जो है वो राइट आंसर हो जाता है। केरल जो है हमारा, केरल का मुडियेट्टू जो पारंपरिक नाट्य रूप है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है लेला कक्कराडी। लेला कक्कराडी किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है। तो इसमें ऑप्शंस हमारे हैं, पहला गोवा है, और दूसरा केरल, तीसरा राजस्थान, चौथा है झारखंड। तो इसमें हमारा फिर हो जाएगा केरल, सॉरी, हाँ हाँ, फिर से हो जाएगा केरल। केरल ही ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। केरल जो है, केरल का आदिवासी नृत्य कौन सा है, लेला कक्कराडी, एक प्रकार का आदिवासी केरल का नृत्य है। आदिवासी लोग वहाँ के और भी नृत्य करते हैं, बट उन्हीं नृत्य में से एक नृत्य ये भी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 33वां प्रश्न हमारा क्या है,
भगवान खंडोबा से संबंधित वाद्य मुरली नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला है महाराष्ट्र, ऑप्शन दूसरा है बिहार और तीसरा है राजस्थान, चौथा है गुजरात। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं 34वां प्रश्न। 34वां हमारा है राउत नाचा। राउत नाचा ज्यादातर भारत के एक राज्य के आदिवासियों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? ठीक है, तो इसमें हमारे ऑप्शन देख लेते हैं कर्नाटक, मेघालय, छत्तीसगढ़, बिहार। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम आगे देखते हैं 35वां प्रश्न हमारा। संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? संगराई जो है वो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है हमारा बिहार, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है गोवा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। 35 हो गया हमारे, 35 क्वेश्चंस हो गए। अब 36 की तरफ हम आगे चलते हैं। ठीक है, युद्ध के तमिल देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या है? पहला है मयिलाट्टोम और दूसरा है थेरुकुथु और दूसरा है थेरुकुथु और तीसरा है कावड़ी आट्टम और चौथा है कुम्मी। चौथा क्या है हमारा? कुम्मी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कवाड़ी आट्टम जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मैं इंग्लिश के लैंग्वेज पढ़ने लगता हूँ, हिंदी पे ध्यान नहीं दिया तो कवाड़ी अट्टम इसलिए पढ़ दिया, कावड़ी अट्टम पढ़ दिया, तो कवाड़ी अट्टम। ठीक है, कवाड़ी अट्टम जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं 37। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक मुखौटा नृत्य? ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कवाड़ी, ऑप्शन बी हो जाएगा गिद्दा, ऑप्शन सी हो जाएगा गंभीरा, ऑप्शन डी हो जाएगा जवारा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी गंभीरा जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं 38 में क्या है? एक सेकंड रुक जाइए, अब सही है। 38 में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सदिर के नाम से जाना जाता था? कौन सा ऐसा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित किया जाता और इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था? ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन तो मैंने इसका दूसरा नाम बताया हुआ है, भरतनाट्यम का दूसरा नाम मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो भरतनाट्यम को ही सदिर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं 38, क्वेश्चन नंबर 38। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नया रूप दिया गया है और जिसे देश और विदेश में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी है कथकली, ऑप्शन नंबर सी है मणिपुरी, ऑप्शन नंबर डी है भरतनाट्यम। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो भरतनाट्यम है यही हमारा आंसर राइट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम। चलिए हम आगे देखते हैं हमारा 40वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैताई लोगों के वैष्णववाद से जुड़ा हुआ है? ठीक है, मैताईवाद के वैष्णववाद से जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए जो
छौ लिखा है, छौ नहीं ये छऊ है, ये बाय मिस्टेक हो गया है, ये छऊ है, ठीक है, छऊ, ठीक है। इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा छऊ, बी हो जाएगा सत्तरिया, सी हो जाएगा कुचिपुड़ी और डी हो जाएगा मणिपुरी, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। मणिपुरी जो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए अब हम 41वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक प्रकार उत्तरी भारत राज्य से संबंधित है, ठीक है। संबंधित, एक सेकेंड, हाँ चला गया, संबंधित है, ठीक है। उत्तरी भारत से कौन सा नृत्य जो है हमारा वो जुड़ा हुआ है इन चारों ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है कुचिपुड़ी, दूसरा है ओडिसी, तीसरा है मोहिनीअट्टम, चौथा है कथक। तो इसमें हमारा जो है कथक जो है उत्तरी भारत से, जैसे उत्तरी भारत से कैसे उत्तर प्रदेश में पता है आप लोगों को कथक होता है, तो इसी प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे कि उत्तरी भारत से मतलब उत्तर भारत से क्या हो गया, उत्तर प्रदेश से कथक, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इनमें से कौन सा एक यूनेस्को मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है। ऑप्शन ए है भांगड़ा, ऑप्शन बी है दलखाई, ऑप्शन सी है कालबेलिया, ऑप्शन डी है गिद्दा। तो इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, सपेरों द्वारा किया जाता है कालबेलिया, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाए। चलिए हम देखते हैं 43वां प्रश्न हमारा। उम्मत आत एक लोक नृत्य है जो में किया जाता है, मतलब कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा इसमें कसौली, ऑप्शन नंबर बी है कूर्ग। इसमें देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये रहा, ठीक है। कूर्ग, ऑप्शन सी है ईटानगर, ऑप्शन डी है गंगटोक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कूर्ग। और ये कूर्ग कहाँ पर है, कर्नाटक। कूर्ग कहाँ पर है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में है, ठीक है। इसको आप लोग देख लेंगे, लिख लेंगे नोट्स में अपने, कहाँ पर है, कर्नाटक में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। एक नटुवनार एक नृत्य गायन आयोजित करता है। एक नटुवनार एक नृत्य गायन आयोजित करता है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, भरतनाट्यम, ठीक है। चलिए अब हम 45वां देखें। मिनिकॉय द्वीप का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। ऑप्शन ए है इसमें लेसाला, पतु, आलूयाट्टू, लावा और क्या है, एक सेकेंड, इसमें कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है। ये देखिए ऑप्शन इसमें इसको गलत लिख दिया गया है, डॉलेप लिख दिया गया है, ये गलत है। इसमें मोया साई होना चाहिए, ये मोया साई, ये हिंदी में जो लिख दिया गया है ये गलत है, ये सही है, ठीक है। लेकिन तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लावा जो है वो सही है 45वें में, ठीक है। मिनिकॉय द्वीप का लोकप्रिय नृत्य है क्या, लावा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 46वां प्रश्न हमारा क्या है। दक्षिण मालाबार के लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। दक्षिण मालाबार में एक लोकप्रिय नृत्य है जो मुखौटा नृत्य है, ठीक है। वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा धानगर, ऑप्शन नंबर बी है कुमुट्टी कली और ऑप्शन नंबर सी है परीच कली, ऑप्शन नंबर डी है जेमाडा, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी कुमुट्टी कली, ठीक है, कुमुट्टी कली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 47वां हमारा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में दीयों के साथ सिर पर कुर्सियां महिलाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। ऐसा कौन सा नृत्य है जो सिर पर दीयों के साथ साथ
महिलाओं द्वारा सिर पर कुर्सियों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है धनगरी गज डांस, ऑप्शन नंबर बी कोली डांस, ऑप्शन नंबर सी तमाशा डांस, ऑप्शन नंबर डी चेरी डांस। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा चेरी डांस। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा चेरी डांस। अब देखते हैं हमारा 48वां प्रश्न हमारा, एक नृत्य है जो भाषण माइम और शुद्ध डेन को जोड़ता है। मतलब इन तीनों को आपस में कौन जोड़ता है, ऐसा कौन सा नृत्य है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा पहला है कथकली और ऑप्शन नंबर दूसरा है भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर तीसरा है मोहिनीअट्टम, ऑप्शन नंबर चौथा है कुचिपुड़ी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा चौथा हो जाएगा कुचिपुड़ी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आज हम 50 करें या 55, जो आप लोग बोले। चलिए आज 55 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 55 के बजाय आज 60 ही कर लिया जाए। ठीक है, चलिए 60 करते हैं। 60 प्रश्न आज करते हैं, बाकी कल। ठीक है, कल क्या परसों आएंगी वो क्लासेज, एक दिन बीच में गैपिंग रहती है। और ये क्लासेज यदि आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहें, तभी आप लोगों को आगे कामयाबी मिल पाएगी। और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हैं, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत ही बड़े कंजूस होते जा रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हैं क्लासेज को। ठीक है, चलिए देखते हैं हम 49वां हमारा प्रश्न क्या है। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीर गसे नृत्य राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी है असम, ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 50वां प्रश्न हमारा क्या है। राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा एक नृत्य किया जाता है, वो कब किया जाता है, किस समय पर किया जाता है? जन्माष्टमी, होली, मकर संक्रांति, दशहरा। तो ये चीज़ किया जाता है होली पर। कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। ठीक है, होली पर किया जाने वाला नृत्य। 51 हम देख लेते हैं। रतवल भारत की जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर ए मेवाती, ऑप्शन नंबर बी खासी, सी जटापस और डी भील। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सही आप लोगों का 51 में मेवाती जो है ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये कब किया जाता है? जब वर्षा ऋतु होती है या फिर मानसून के दौरान किया जाता है। वर्षा ऋतु हो या मानसून जब आता रहता है तब के दौरान मेवाती डांस किया जाता है। ठीक है, मेवाती जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। रौफ और हिकात के नृत्य रूप हैं। मतलब कौन से राज्य के रौफ और हिकात जो है वो नृत्य रूप हैं? चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ओडिशा, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, सी है मणिपुर और डी है सिक्किम। ठीक है, मणिपुर है मणिपुर और सी है डी है सिक्किम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है। और 53वां प्रश्न हमारा 53, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य रूप से जुड़ा है? कौन सा ऐसा शब्द है जो भरतनाट्यम रूप से जुड़ा है? ऑप्शन ए है तिलाना, ऑप्शन बी है मंगलाचरण, ऑप्शन सी है थारिजम, ऑप्शन डी है बटु नृत्य। ठीक है, बटु नृत्य। तो इसमें हमारा देख लीजिए आप लोग किस शब्द से जुड़ा होगा? भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम को आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि भरतनाट्यम से जो है वो हमारे प्रश्न देख लीजिए आप लोग ज़्यादा उठ रहे हैं। ठीक है, तो भरतनाट्यम को आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। तिलाना, ठीक है, तिलाना शब्द जो है वो भरतनाट्यम रूप से
जुड़ा हुआ है। अब 54वां प्रश्न हमारा देख लेते हैं। धनगारी गज मुख्य रूप से संबंधित एक नृत्य शैली है। किस राज्य से जुड़ी हुई नृत्य शैली है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जुड़ी हुई एक नृत्य शैली है। चलिए ये देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, गंभीरा ढाली और यात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य जिसमें गंभीरा ढाली और यात्रा नामक नृत्य किए जाते हैं? ठीक है, इसमें ऑप्शन ए पंजाब, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है हमारा उत्तर प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 56वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? एक सेकंड रुक जाए। मार्शल आर्ट प्रथाओं द्वारा कौन सा नृत्य रूप है जो लिया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है छऊ, ऑप्शन बी है, इसको फिर आप लोग काट कर छऊ लिख लेंगे, छऊ लिखा गया है। ठीक है, छऊ, छोरा, भरतनाट्यम, घूमर। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए अब की बार सही हो जाएगा, छऊ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो छऊ जो है अब की बार ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है हमारा। और चलिए हम देखते हैं आगे के प्रश्न। एक से 57वां प्रश्न। ठीक है, मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव चढ़ सुकरा के रूप में मनाया जाता है। मेघालय का ऐसा कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य महोत्सव है जो चढ़ सुकारा के नाम से मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सामुदायिक विवाह उत्सव, बी धन्यवाद त्योहार, सी जन्म उत्सव और डी है बुआई त्योहार। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा बुआई त्योहार सही। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चूफाड़ नामक लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है? ए है नेपाली, बी है तमांग, सी है लेपचा, डी है भूटिया। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी लेपचा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मिजोरम का पारंपरिक बांस नृत्य क्या कहलाता है? चिराव, याकचाम, थांगता, मांझ। ठीक है, तो इसमें चिराव जो ऑप्शन ए है वो चिराव, मिजोरम का जो पारंपरिक बांस नृत्य है वो चिराव कहलाता है। ठीक है, अब हम 60वां प्रश्न देखते हैं। 61 प्रश्न हम पूरे कर लेते हैं, जिससे नेक्स्ट अगले पेज पर 61-62 प्रश्न जो भी इस पेज पर होंगे वो हम पूरे कर लेंगे, जिससे अगले पेज पर वो हम लोग अगले पेज पर अगले प्रश्न से करें। ठीक है, उससे मुझे भी आसानी होगी। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो तेलंगाना राज्य में ये माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है। चलिए 61वां प्रश्न हमारा देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? शहर पूछा है, तो शहर में से आप लोग अब पता करिए कि कौन सा शहर जो है वो मणिपुर में है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। ठीक है, सीधा यही ऑप्शन लगा देंगे। गुवाहाटी, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये तीनों रॉन्ग आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लासेज को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आज की क्लासेज आप लोग की यहीं पर समाप्त होती हैं। थैंक यू आप सभी लोगों का जो आप लोग हमारी क्लासेस से जुड़े, और अपने दोस्तों तक ये क्लास ज़रूर से शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से को मतलब कि जैसे मैंने बताया था, आप लोग ये प्रश्न करने के बाद आप लोग इसको कम्युनिटी में जाकर आप लोग देखेंगे, वहाँ पर क्यूज फॉर्म में यही प्रश्न दिए हुए रहेंगे। तो वहाँ पर आप खुद को जांच सकते हैं, परख सकते हैं। ठीक है, कि क्या मैंने जो पढ़ा वो मुझे याद हुआ या नहीं। तो वहाँ पर कम्युनिटी में जाकर वहाँ पर ऑप्शंस को टिक करिए, देखिए कि आपके माइंड में वो क्वेश्चंस के आंसर बैठे हैं या नहीं बैठे।
आप जितनी ज़्यादा बार इन वीडियोज़ को देखेंगे, जितनी ज़्यादा बार आप जो नोट्स बनाए रहेंगे इन पीडीएफ, जैसे मैं पीडीएफ भेज दूँगा, उस पीडीएफ को आप लोग जितनी ज़्यादा बार पढ़े रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के माइंड में वो बैठेगा, ठीक है? चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड जय हिंद।